नमस्कार बच्चों। आज मुझे तुम लोग ये बताइए कि आप मन लगाकर खुशी खुशी क्या काम करते हो। काम तो बहुत सारे हैं करने के लिए। बच्चे माने मन लगाकर खुशी खुशी करने वाला काम। जी हाँ, वही है खेलना। सभी को पसंद है ना? खेलने के लिए तैयार भी है ना? जी हाँ, खेलने से क्या होता है? खेलने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम वही देखने वाले हैं, खेलों के बारे में। सीखने के लिए सभी तैयार है ना? आज का पाठ है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। पता चला है ना? क्या है? खेलो कूदो, खेलो कूदो स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। जी हाँ, यहाँ खेल के बारे में बताया गया है ना? खेलने से क्या होता है, हमें क्या लाभ है, आइए देखेंगे ये पाठ। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन माने क्या है? जिंदगी है। जिंदगी में लाइफ बताते हैं ना, इसमें तो किसका महत्वपूर्ण स्थान है? स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य माने क्या है? स्वास्थ्य माने आरोग्य है, तंदुरुस्ती बताते हैं ना वो। जीवन माने जिंदगी, जीवन जिंदगी। स्वास्थ्य माने आरोग्य है ना? स्वास्थ्य आरोग्य, स्वास्थ्य माने आरोग्य, तंदुरुस्ती बताई। पता चला है आप लोगों को। उसके बिना जीना तो मुश्किल है। किसके बिना? स्वास्थ्य के बिना। तो स्वास्थ्य रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य सेहत भी बताते हैं। सेहत, आरोग्य, सेहत है ना? जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। जी हाँ, सेहत से रहने के लिए, स्वास्थ्य से रहने के लिए लोग क्या करते हैं? बहुत से पैसे खर्च करते हैं। खर्च करना माने व्यय करना, खर्च ಮಾಡೋದು, खर्च व्यय। किसे खर्च करते हैं? पैसे। क्या करने के लिए? स्वास्थ्य रहने के लिए पैसा खर्च करते हैं। पैसे की खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। पैसे खर्च किए बिना स्वस्थ रहने के लिए हमें एक मंत्र को अपनाना चाहिए। वो है ये हमारा आज का पाठ। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। स्वस्थ, इसका विरोध पद है अस्वस्थ। स्वस्थ, इसका विरोध पद है अस्वस्थ, है ना? जी, पता चला है हमारे जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और स्वास्थ्य है ना, उसे अपनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं लोग। बिना पैसे खर्च किए बिना हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ये मंत्र तो अपनाना चाहिए, ये सूत्र तो अपनाना चाहिए। कौन सा है वो? खेलो कूदो स्वस्थ रहो। आइए देखेंगे ये पाठ।
खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। यहाँ खेल के बारे में बताया गया है। खेल माने आटा, क्रीड़ा बताते हैं ना, वो खेल, खेल है ना, अर्थ क्या है, क्रीड़ा, आटा बताते हैं ना जी। खेल की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। वहाँ के वातावरण के बारे में बताया गया है। दुनिया माने वही जग है, जगत है, लोक है, संसार है। किस दुनिया के बारे में यहाँ बताया गया है? खेल की दुनिया के बारे में बताया गया है। वहाँ सदा हमेशा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उसका वातावरण कैसी है? खेल की वो दुनिया है ना, उसकी वातावरण पूछेंगे कैसी है? आनंद और उल्लास का। सदा माने हमेशा, हमेशा। आनंद, आनंद माने क्या है? आनंद माने खुशी है ना। विषाद विरोध पद बताते हैं। और उत्साह माने उल्लास, उल्लास, हौसला, उत्साह। खेल की वो दुनिया है ना, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वहाँ की वातावरण के बारे में यहाँ बताया गया है। उल्लास, उत्साह है ना, भरा रहता है वहाँ। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। कहाँ? खेल की दुनिया है ना, वहाँ उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। शीतल, शीतल माने ठंडा। शीतल माने क्या है? ठंडा। वहाँ समीर बताया गया है। समीर माने वायु है। वायु, पवन तो बताते हैं ना, वो कहाँ? खेल की दुनिया है ना, वहाँ उत्साह का वो शीतल समीर तो बहता रहता है। बहना माने जी, यहाँ वायु समीर तो बताया गया है, तो बहना माने बीसुद। नदी बहती माने वहाँ हरियुद जी। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है। खेल से क्या होता है? तन और मन स्वस्थ होता है। तन माने क्या है? तन माने शरीर है। तन माने क्या है? शरीर। मन माने क्या है? चित्त, मनस बताते हैं ना, वो दोनों, तन और मन स्वस्थ होता है। स्वस्थ माने आरोग्य से रहता है। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य तो बनाए रहता है। मनोरंजन भी मिलता है। पता है ना आप लोगों को भी, खेलने से हमें मनोरंजन भी मिलता है। खेलों से क्या क्या लाभ है? बहुत लाभ है ना, सब कुछ पता चला है हम लोगों को। बिना पैसे खर्च किए हम स्वस्थ रह सकते हैं खेलने से, है ना। हमें आनंद भी मिलता है, उत्साह भी मिलता है। खेलने के लिए तैयार है ना? अच्छा, खेल कई तरह के होते हैं। यहाँ बहुत सारे विध है ना खेलों के, उसके बारे में बताया गया है। साधारणतया उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि।
इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी बाग आदि। पता चला है उसका प्रकार विध के बारे में। कभी कभी 3 अंकों के लिए पूछते हैं। खेलों के विध प्रकार लिखते उदाहरण सहित लिखिए। तो ये लिखना चाहिए। खेल कई तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना खेल। साधारणतया उनके 2 भेद किए गए हैं। भेद माने उसका विध है। भेद, भेद माने क्या है? विधा, विध। प्रकार बताते हैं ना, यहाँ तो 2 प्रकार के बारे में बताया गया है, एक शारीरिक खेल और मानसिक खेल। शारीरिक एक और मानसिक। माने क्या है आगे बताया गया है, याद रख लीजिए। शारीरिक खेल और मानसिक खेल, जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। पता चला है शारीरिक खेल माने उन खेलों को तो क्या करना चाहिए? शारीरिक श्रम वो तो अधिक करना पड़ता है। से क्या बताते हैं पता चला है ना, उसे तो शारीरिक खेल बताते हैं। शारीरिक खेल माने क्या है? पता चला है क्या अधिक करना पड़ता है? श्रम किसका? शरीर का। जिन खेलों को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उसे हम शारीरिक खेल बताते हैं। उदाहरण के लिए जी कबड्डी, पता है कबड्डी। हॉकी, जी हाँ ये तो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा माने कुट्टी दौड़ने बताते हैं ना, वो है गुल्ली डंडा। क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन। तैरना, तैरना माने स्विमिंग, ईजूद। दौड़ना, दौड़ना माने रेस, ओटा बताते हैं ना वो। जी इसके विपरीत उदाहरण तो पता चला है ना, किसके लिए उदाहरण दिए हैं हम? जी हाँ, शारीरिक खेल के लिए। आगे इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उसे उन्हें हम क्या बताते हैं? जी वही मानसिक खेल बताते हैं। जिसका शारीरिक श्रम अधिक होता है वो शारीरिक खेल, मानसिक श्रम अधिक होता है वो मानसिक खेल। उदाहरण के लिए शतरंज, शतरंज माने क्या है? चेस। कैरम पता है। पासा, पगड़े बताते हैं ना, पासा वो। बकरी बाग, बकरी बाघ। बकरी माने गोट बताते हैं ना, बाघ माने टाइगर। यहाँ तो हम हुली दाना उस तरह खेलते हैं ना, उस तरह का खेल है। उसे तो मानसिक श्रम तो अधिक देना चाहिए, तो सोचना चाहिए, वो खेल है ना। कौन कौन सा है उसका विध तो पता चला। आगे इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। आगे देखिए एक और भेद है वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल। वैयक्तिक, वैयक्तिक माने क्या है? इंडिविजुअल है ना। एक और सामूहिक, ग्रुप गेम बताते हैं ना, वो वैयक्तिक गेम और सामूहिक। जी देखिए ये वाक्य देखिए, इसी प्रकार
वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। यहाँ और, इससे पहले भी हम देखे हैं और शब्द है ना, वो तो व्याकरण की दृष्टि से समुच्चय बोधक अव्यय है। और क्या पता चला है? और एंड उस तरह बताते हैं ना, ये तो समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय माने जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता हो उसे अव्यय बताते हैं। अविकारी शब्द है ना। समुच्चय बोधक माने दो शब्द होगा, उपवाक्य होगा और वाक्य होगा, उसे जोड़ने के लिए हम जो शब्द अपनाते हैं उसे हम समुच्चय बोधक बताते हैं। पता चला है ना। यहाँ और शब्द हम देखे हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है वो मैं बताई। वो तो समुच्चय बोधक अव्यय माने क्या पता चला है ना, दो शब्द होगा, उपवाक्य होगा, नहीं तो दो वाक्य होगा, उसे जोड़ने के लिए हम जो शब्द अपनाते हैं, जोड़ने के लिए और अलग करने के लिए, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय बताते हैं। और ही नहीं बहुत सारे हैं, इसलिए क्योंकि कि वगैरह आगे आएंगे तो देखेंगे हम। माने क्या पता चला है ना बस जी। अब हम खेलों के विधों के बारे में देख रहे हैं। पहला तो हम बताए हैं शारीरिक और मानसिक, अब हम देख रहे हैं वैयक्तिक और सामूहिक खेल। वैयक्तिक माने इंडिविजुअल, अकेले तो खेलते हैं ना वो। सामूहिक माने एक साथ, ग्रुप वैसे तो खेलते हैं ना वो। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। आदि माने एक्सेट्रा बताते हैं ना वो, आदि इत्यादि। पता चला है ना, आदि माने इत्यादि, एक्सेट्रा, आदि इत्यादि जी। व्यक्तिगत खेल माने वैयक्तिक हम बताए हैं, उसे व्यक्तिगत खेल भी बताते हैं। कौन कौन सा है? तैरना, इसे पहले मैं बताई। तैरना माने क्या है? स्विमिंग। और दौड़ना, रेस, एरोबिक्स, और तीर चलाना। तीर माने एरो बताते हैं ना, बाणा, उसे चलाना। बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना। नाव माने बोट, उसे चलाना, रेस। छलांग मारना, छलांग माने जंप, जिगिता बताते हैं। हाई भी है, लॉन्ग भी है ना। छलांग, हाई जंप, लॉन्ग जंप। छलांग माने क्या पता चला है ना, जंप, जिगिता। ये सब क्या है? व्यक्तिगत खेलों के लिए उदाहरण है। आगे सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, एक और क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, ये सब सामूहिक खेलों के लिए उदाहरण है। आगे देखिए, इसी प्रकार खेलों का और एक भेद है जी। भेद माने विध, प्रकार है, विधगळु। एक और है कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल हैं। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है। एक और विध यहाँ बताया गया है, कौन सा है वो? मैदानी और घरेलू खेल। मैदानी
जो मैदान में खेलते हैं, एक घरेलू माने अंदर खेलते हैं ना वो, मैदानी माने आउटडोर गेम्स बताते हैं ना वो मैदानी, घरेलू माने इंडोर गेम्स जी। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कौन कौन सा है मैदानी खेल? मैदान में खेलते हैं ना वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सब ही नहीं, बहुत सारे हैं जो हम मैदान में खेलते हैं, वो मैदानी खेल है। शतरंज, कैरम, पासा, वो सब घरेलू खेल। शतरंज में बताई, पासा भी बताई, पगड़े बताई थी है ना, शतरंज चेस बताई थी है ना, कैरम तो पता ही है, वो सब घरेलू, घरेलू माने इंडोर गेम्स। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। हमारे देश में आज कौन कौन सा खेल लोकप्रिय हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती, कुश्ती माने ड्यूएल बताते हैं ना, बॉक्सिंग वगैरह उस तरह है ना, वो सब लोकप्रिय बना है जी। आज हम एक संकलित पाठ खेलो कूदो स्वस्थ रहो उसे तो सीखे हैं। वहाँ खेलने से क्या होता है वो हम जान चुके हैं, खेलने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। खेलने का वो वातावरण है ना, उत्साह का वातावरण है, आनंद का वातावरण है, और उसका विध भी हम बताए हैं। उदाहरण सहित लिखने के लिए पूछेंगे तो तैयार अपने आप लोग लिख सकते हैं, वो ये सब है ना। पहले हम बताए हैं क्या है विध, पता तो है ना, शारीरिक और मानसिक खेल है ना। उसके बाद वैयक्तिक, व्यक्तिगत दोनों एक है, एक सामूहिक खेल। अंत में हम बताए हैं क्या है मैदानी और घरेलू खेल। उसके लिए उदाहरण भी दिया गया है, दोबारा सीख लीजिए जी। प्रश्न लिख लीजिए, खेलों की दुनिया कैसी है? खेलों की दुनिया कैसी है? व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए, व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। अच्छा, साईं राम।